चलते हैं बिलासपुर, जहां पे हमारे संवाददाता सुधीर सुमन जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बिलासपुर में ऐसे कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। जी सुधीर जी बताएं। बिल्कुल वर्षा, सबसे पहले हम छठ पूजा को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि लगातार 3 दिनों से ये पूजा आरंभ हुई है और खास तौर पे बिलासपुर में इसका काफी बड़ा असर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी संख्या में आज सुबह से ही तकरीबन 10,000 जो श्रद्धालु है उनके द्वारा जो सुबह सूर्य है उन्हें अर्घ दिया गया है, उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है। और ये आंकड़ा लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। लोगों में कहीं ना कहीं छठ पूजा को लेकर के काफी उत्साह हर साल ज्यादा देखने को मिलती है। यही वजह है कि आज 10,000 लोग सुबह से ही बिलासपुर के पचरी छठ घाट में पूजा अर्चना उनके द्वारा किया जा रहा है और जो अर्घ है सूर्य को वो दिया जा रहा है। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार ये व्रती महिला है वो अपनी घर की सुख समृद्धि और संतान की कामना के लिए लगातार उनके द्वारा ये पूजा की जाती है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिलासपुर में भी जो छठ पूजा है उसको लेकर के लोग काफी उत्साहित है। चुनाव की बात करेंगे वर्षा, लगातार हाल ही में अब चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद से ही ये जिस तरह से बिलासपुर के लोगों में एक कहीं ना कहीं पूछ परख मतलब कि ये कहा जा सकता है कि लोग अब रिजल्ट को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार चौक चौराहों पर चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि आखिर किनकी सरकार बन रही है और किस विधानसभा पर कौन जीत हासिल कर रही है। तमाम जो बातें हैं वो लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 3 तारीख का ये समय रखा गया है, 3 तारीख को ही उनकी किस्मत का फैसला सामने आएगा। बिल्कुल वर्षा, एक और खबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस में विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी फूट नजर आई थी और साफ तौर पे जो छत्तीसगढ़ के पीसीसी है उनके द्वारा बिलासपुर जिले के 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। और यह नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि जिस तरह से जो प्रत्याशी है विधानसभाओं के उनके उनके लिए चुनाव में प्रचार नहीं करने या फिर अदर दूसरे पार्टियों को सहयोग करने की जानकारी की वजह से उन्हें यह नोटिस जारी किया गया था और 2 लोगों को इसमें निलंबित भी किया गया है। वहीं 2 लोगों से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और लगातार इस मामले को लेकर के उनके द्वारा मंथन भी किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये फूट नजर आती है और लगातार ये फूट हमेशा कुछ समय से लगातार बनी हुई है और ये जिसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनाव में ये काफी असर पड़ सकता है। वही कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे वर्षा, लगातार देखिए 2018 की चुनाव की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो संपत्ति है चुनाव से पहले जो खपाने का प्रयास किया जाता है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन 2023 के ये विधानसभा चुनाव है जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ जो सोने चांदी के सामान है वो जब्त पुलिस के द्वारा किया गया है। तो बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त रही थी और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि पुलिस के द्वारा 4,000 जैसे अपराधी है उन पर कार्रवाई की गई है। छोटे बड़े मामलों को लेकर के तकरीबन 4,000 बदमाशों पर ये कार्रवाई बिलासपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। और साफ तौर पे ये भी बिलासपुर एसपी ने कहा है कि शांति ढंग पूर्ण तरीके से जो पूरा चुनाव है विधानसभा बिलासपुर के तमाम विधानसभाओं में शांति ढंग से ये पूरा चुनाव हुआ है। वही वर्षा देखिए, लगातार जिस तरह से बिलासपुर की ये चुनाव है विधानसभा चुनाव शांति ढंग पूर्ण तरीके से हुआ है, जिसको लेकर के कलेक्टर ने भी अधिकारी कर्मचारी और मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दिया है। उनके द्वारा पोस्ट जारी